क्या आप भी हर सर्दी में अपने पैरों में जलने जैसा एहसास करते हैं? वो जलन जो धीरे धीरे उंगलियों तक सरकती है, वो खुजली जो रात को सोने नहीं देती, और वो सूजन जिसे देखकर लोग हंस देते हैं, मजाक करते हैं, पर दर्द सिर्फ आप झेलते हैं। हर साल की तरह इस बार भी शायद आपकी उंगलियां फिर से लाल, सूजी हुई और अंगारे जैसी गर्म हो जाती है, और आप सोचते हैं आखिर ये कब खत्म होगा? आखिर हर सर्दी ये तकलीफ क्यों लौट आती है? क्या इसका कोई स्थायी उपाय नहीं? दरअसल ये सिर्फ ठंड का असर नहीं है, इसे कहते हैं शीतदंश यानी चिलब्लेन्स, और यह आपके शरीर की नसों का एक बेहद असामान्य और तेज रिएक्शन है। जब ठंड आपके शरीर को छूती है तो त्वचा की छोटी नसें सिकुड़ जाती है। ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप अचानक गर्मी में चले जाते हैं, जैसे हीटर, आग, अंगीठी या गर्म पानी के पास। अचानक गर्म होने पर ये सिकुड़ी हुई नसें झटके से खुलती हैं। यही झटका उन नाजुक नसों को लिटरली चोट पहुंचा देता है। नसें जितनी मजबूती से खुलनी चाहिए उतनी नहीं खुलती, उनमें टूट फूट होती है, और वहीं से खून रिसकर आसपास के टिश्यू में जमा होने लगता है। यही जमा हुआ खून आपकी उंगलियों को लाल, सूजी हुई और बेहद दर्दनाक बना देता है। यही कारण है कि छूते ही ऐसा लगता है जैसे त्वचा के नीचे अंगारे धधक रहे हों। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समस्या हर किसी को नहीं होती। कुछ लोग जन्म से ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को रही है तो आपको भी जल्दी हो सकती है। महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है, क्योंकि उनकी सतही ब्लड वेसल्स ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। इसके अलावा अगर शरीर में आयरन या कैल्शियम की कमी है तो रक्त संचार पहले से ही कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर तापमान में तेजी से बदलाव को संभाल नहीं पाता और शीतदंश बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा धोखा यह है कि लक्षण तुरंत नहीं आते। ठंड लगने के 12 से 24 घंटे बाद उंगलियां अचानक लाल, चमकदार और सूजी हुई दिखाई देती है। एक हल्की पर्पल या नीली छाया भी दिख सकती है। जलन के साथ खुजली इतनी तेज होती है कि आप इसे खुजाने से खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन जितना खुजलाते हैं उतना ही त्वचा खराब होती जाती है। रात के समय गर्म बिस्तर में जाते ही जो अचानक से जलन उठती है, वही चिलब्लेन्स का क्लासिक सिम्टम है, क्योंकि गर्मी मिलते ही नसें फिर से रिएक्ट करती है। अब सवाल ये है, इससे कैसे बचा जाए? इसे कैसे रोका जाए? और जब हो जाए तो राहत कैसे मिले? सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, कभी भी अपनी ठंडी उंगलियों को सीधे हीटर, आग या गर्म पानी के सामने मत रखिए। ऐसा करने से डैमेज कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आप नसों पर वही सडन शॉक डालते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू ही हुई थी। उंगलियों को खुजलाना या जोर से रगड़ना भी खतरा बढ़ाता है, क्योंकि त्वचा पहले ही कमजोर रहती है। सही तरीका है धीरे धीरे और नेचुरल तरीके से गर्म करना। एक गर्म सूखा कंबल ले और उंगलियों को उसमें लपेटे। धीरे धीरे वार्मथ आने दे ताकि नसों को बदलाव का समय मिले। अगर खुजली बहुत ज्यादा है तो हल्का गुनगुना सरसों का तेल या कच्चे आलू का पतला स्लाइस रगड़ना पुराने घरेलू तरीके हैं और कई लोगों को इंस्टेंट कंफर्ट देते हैं। लेकिन अगर मेडिकली सही और सुरक्षित तरीका पूछें तो खुजली और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोकॉर्टिसोन 1% क्रीम लगाई जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सूजन, रेडनेस और इचिंग को कम करता है। इसे दिन में 1 या 2 बार हल्के हाथ से लगाया जाता है। अगर दर्द या स्वेलिंग ज्यादा है तो वैसोडाइलेशन बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी। इसमें आप 3 मिनट हल्के गर्म पानी में हाथ या पैर डुबोते हैं और फिर सिर्फ 30 सेकंड ठंडे पानी में। इसे लगातार 10-12 बार दोहराएं। यह आपकी छोटी नसों को नियंत्रित तरीके से खुलने और बंद होने का अभ्यास कराता है। धीरे धीरे ब्लड वेसल्स मजबूत होती है और टेम्परेचर चेंजेस को बेहतर हैंडल करती है। यही थेरेपी लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट देती है। लेकिन अगर आप हर साल इस दर्द से जूझना नहीं चाहते तो आपको विंटर प्रूफ प्लानिंग करनी होगी। जैसे ही सर्दी शुरू हो उसी दिन से ऊनी या थर्मल सॉक्स पहनना शुरू करें। अगर मोजे थोड़े से भी गीले हो जाए, चाहे पसीने से ही क्यों न हो, उन्हें तुरंत बदल दें। नमी चिलब्लेन्स का सबसे बड़ा एनिमी है। अपने डाइट में आयरन और कैल्शियम बढ़ाएं, जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, पनीर, अंडे अगर लेते हो। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो समस्या कम होगी।
सीवियर या बार बार होने वाले केसेस में कुछ लोग सर्दियों की शुरुआत में ही डॉक्टर से मिलकर वैसोडायलेटर मेडिसिन लेते हैं, जो नसों को थोड़ा रिलैक्स्ड रखती है ताकि तापमान बदलने पर शॉक न लगे। ये सीजनल प्रिवेंटिव तरीका है। आपकी उंगलियां दर्द, जलन और खुजली के लिए नहीं बनी है। ये वो संकेत है जिन्हें आपका शरीर हर सर्दी आपको देना चाहता है कि आपकी नसें तापमान के बदलाव को झेल नहीं पा रही। इस साल दर्द के उस चक्र को तोड़िए। अपने शरीर को धीरे धीरे गर्म कीजिए। कॉन्ट्रास्ट बाथ से नसों को ट्रेन कीजिए। डाइट सुधारिए और सर्दियों की शुरुआत से पहले ही तैयारी कर लीजिए। अगर ये जानकारी आपकी किसी भी तरह से मदद करे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।